इंदौर के MIG स्थित CHL अपोलो अस्पताल एक बार फिर विवादों में घिर गया है। वार्ड 50 के पार्षद प्रतिनिधि बादशाह मिमरोट ने आरोप लगाया है कि अस्पताल की बिल्डिंग जर्जर हालत में है, लेकिन फिर भी शासन प्रशासन की मिलीभगत से इसका नवीकरण किया जा रहा है। मिमरोट का कहना है कि अस्पताल के पास नगर निगम की कोई परमिशन नहीं है, ना ही भवन अधिकारी की लिखित अनुमति है, फिर भी अवैध रूप से निर्माण कार्य जारी है। कि वार्ड क्रमांक 45 के अंतर्गत ये CHL अस्पताल पहले था, केयर CHL हो गया। कोई मुंबई की कोई कंपनी है, उसके अंतर्गत ये अब हॉस्पिटल आ गया है। हमारी लड़ाई ये है कि भाई जब ये इमारत बनी थी तब ये कोई होटल थी, सालों पहले वो होटल को हॉस्पिटल में तब्दील कर दिया गया। जिस नियम के दायरे में रह कर के होटल को हॉस्टल में जब ये चेंज कर रहे हैं इसका यूज़, वो भी नियमों को कभी फॉलो नहीं किया गया। इसके बारे में कई बार अखबारों में चैनलों पर आ चुका है, पिछले 5-10 सालों से आ ही रहा है। रिसेंटली भी अभी 27 नवंबर को और उसके बाद में 4 दिन बाद और आया था इसके बारे में। ये हो गई एक बात। दूसरी बात, पूरा MOS कवर किया हुआ है पूरा हॉस्पिटल ने, मतलब पूरा हॉस्पिटल ही अवैध है। यूँ कह लें पुरानी होटल भी अवैध थी, फिर हॉस्पिटल भी अवैध है, और ये सब काम हो रहा है इनके अवैध संरक्षण को लेकर। किसका संरक्षण आपको क्या लगता है कि शासन प्रशासन और कौन? भाई जो भी आज वर्तमान सरकार में है, नगर निगम में है, भाई उन्हीं के बगैर सक्षम अनुमति के ये काम हो रहा है, तो कैसे हो रहा है? जरूर कोई ना कोई बात है, ऊपर जरूर किसी का संरक्षण है, तो हम ये बिल्कुल नहीं होने देंगे। हज़ारों टन का स्ट्रक्चर ये खड़ा कर रहे हैं। क्यों खड़ा कर रहे हैं? 75 के आसपास ये इमारत बनी थी, और इसके साथ में आसपास जितनी भी इमारतें बनी थी वो आज जर्जर घोषित है नगर निगम के द्वारा। आप इस रिकॉर्ड देख लेना, आपको दिख जाएगा भवन अनुज्ञा में या कहीं भी जहाँ भी होता है। सिर्फ निगम की नज़र इस पर नहीं पड़ रही है? बिल्कुल नहीं पड़ रही है। आँख मूंद के जाते हैं। यहाँ रोज़ जनता परेशान होती है, बाहर EB रोड जाम होता है। अंदर की पार्किंग में इतना लंबा चौड़ा ये 5000 स्क्वायर फीट का शेड बनाया हुआ है। ये कोविड में बनाया था अस्थायी रूप से, कि कोविड के बाद इसको हटा दिया जाएगा। यहाँ कम से कम 40-50 गाड़ियाँ खड़ी हो सकती है, लेकिन ये अभी तक नहीं हटा रहे। बेचारे लोग परेशान होते हैं बाहर। हम ये चाहते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं, इसकी सक्षम अनुमति हमको हमारे सामने लाई जाए। स्ट्रक्चरल टेस्ट कराओ। स्टेबिलिटी स्ट्रक्चर टेस्ट का सर्टिफिकेट जो होता है वो तक भी नहीं है इनके पास। मतलब जंगल राज चल रहा है, बिना अनुमति के इतना बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा करना कितनी बड़ी बात है। जनता की जान से खिलवाड़ है। जर्जर इमारत के अंदर ये नट बोल्ट कस रहे हैं, हज़ारों टन का स्ट्रक्चर उसके सहारे खड़ा कर रहे हैं। आगे क्या प्लानिंग? और ये खड़ा कर रहे क्यों? ताकि इसका जो जर्जरपन है पूरी इमारत का, वो इससे छुपाया जा सके, ढका जा सके। तो हम ये कतई नहीं होने देंगे। पूरी गारंटी है, पूरी गारंटी है। भाई जब 7 की इमारतों को जर्जर घोषित कर दिया, ये कैसे बच सकती है? संवैधानिक रूप से हम यहाँ पर अगर ये सक्षम अनुमति के बगैर अगर ये इमारत इसका कंस्ट्रक्शन का काम अगर ये बंद नहीं किया, तो हम क्रमबद्ध तरीके से यहाँ डेली यहाँ धरना प्रदर्शन आंदोलन करेंगे। सभी लोग यहीं बैठ के डेली सुबह 9 से 12 यहाँ डेली आंदोलन होगा। और ये जब तक होता रहेगा, जब तक कि ये अनुमति नहीं ले आते या जब तक ये हटा नहीं देते। यहाँ पे अवैध पार्किंग है जी। यहाँ पे 5-7 गलियों पीछे तक यहाँ पे रहवासी परेशान है। रहवासी घर से गेट खोल के निकलता तो गाड़ियाँ खड़ी रहती है। ये हॉस्पिटल के वालों की, पेशेंट वालों की, हॉस्पिटल की जिम्मेदारी है कि पार्किंग की व्यवस्था करे। बिल्कुल। वो पार्किंग व्यवस्था क्यों नहीं कर रहा है? उसको करना चाहिए। MOS 100% कवर कर लिया। घर को घटना दुर्घटना हो जाती, कौन जिम्मेदार देगा? हॉस्पिटल प्रशासन देगा क्या जनता को? एक तो पहले जनता से पैसे ले लेता है, यहाँ तो मुर्दों के भी पैसे ले लिए जाते हैं ना। तो हमारा मीडिया के माध्यम से विशेष अनुरोध है कि ये जो जनहित की बातें हैं, ये शासन प्रशासन को पता चले और आप इसको बात को ऊपर तक पहुँचाएँ, और इस पर जो भी लीगल कार्रवाई होती है वो कार्रवाई की जाए।